हेलो बालकों, मैं ऐसा करता हूँ कि आप सब लोग एकदम शानदार और ज़बरदस्त होंगे। और जिन लोग का पेपर हिंदी का था वो मैं ऐसा करता हूँ कि जो लोग का पेपर अच्छा गया होगा। ठीक है, तो अब जो है आगे का जो है क्या प्लानिंग है, आगे का जो स्टडी है वो कैसे करना है, जो बीच बीच में जो गैप मिला है उसको कैसे फिल करना है, उसमें कैसे पढ़ना है, ये हम आपको जो है यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो जैसे क्या है कि मान लीजिए कि जो अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पेपर अभी है, जैसे मान लीजिए अभी क्या है पेपर, इंग्लिश का पेपर आने वाला है 24 तारीख को। ठीक है, तो अगर आप केवल इंग्लिश पढ़ने लगेंगे या फिर यहाँ पर जो केमिस्ट्री के लिए जो गैप मिला है अगर केवल केमिस्ट्री पढ़ने लगेंगे तो बाकी सब्जेक्ट में जो है ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने लगेगा। ठीक है, तो जिसका सब कुछ तैयार है उसका तो अलग बात है। ठीक है, वो कैसे भी पढ़ सकता है, लेकिन जिन लोग का पूरी तरीके से तैयार नहीं है उन लोग के लिए जो है ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो उसको कैसे पढ़ना है ये हमको बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो आज देखिए, आज जो है वो 20 फरवरी है। ठीक है, और एग्ज़ाम कितने तारीख होगा? 24 फरवरी का आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा दिन मिल रहा है? 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख आपके पास है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको? देखिए, अगर आपका इंग्लिश बिल्कुल भी तैयार नहीं है, ठीक है, इंग्लिश अगर आपका बिल्कुल भी तैयार नहीं है तो आप जो है प्रॉपरली जो है वो मेजर टाइम अगर देंगे तभी जाकर आपका कंप्लीट हो पाएगा इसमें। ठीक है, अगर आपका थोड़ा बहुत इंग्लिश तैयार भी है, मतलब कि या पहले से आप पढ़े भी हैं इंग्लिश, ठीक है, तो आप जो इसमें जो है आप केमिस्ट्री के लिए टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, आप जो कम से कम जो है वो 2 घंटा जो है आप टाइम निकालिए। अगर केमिस्ट्री आपको उतना अच्छा तैयार नहीं है, आप क्या करिए, केमिस्ट्री के लिए जो है टाइम निकालिए, क्योंकि यहाँ पर 3 ही दिन मिल रहा है आपको। ठीक है, तो केमिस्ट्री के लिए आपको जो है प्रॉपर यहाँ पर थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो कम से कम 1 से 2 घंटा टाइम यहाँ पर निकालिए। ठीक है, वो सुबह हो सकता है, शाम को हो सकता है, रात को हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है। आप 2 घंटा यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए निकालिए। ठीक है, 2 घंटा आपको क्या करना है, इसमें केमिस्ट्री पढ़ना है आपको। ठीक है, लेकिन वो कौन कौन दिन पढ़ना है? 21 और 22 तारीख को पढ़ना है केवल। ठीक है, 21 और 22 तारीख को। 23 तारीख को बिल्कुल भी आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है। आपको केवल और केवल जो है वो इंग्लिश पढ़ना है आपको। 23 तारीख क्या पढ़ना है आपको? केवल और केवल इंग्लिश पढ़ना है आपको। ठीक है, ताकि दिमाग में केवल क्या रहे, इंग्लिश की बातें रहें। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश जो है वो पढ़ना कैसे है मैं आपको थोड़ा सा और बीच में बता देता हूँ कि जैसे आप क्वेश्चन या कुछ भी होता है तो आपको लगता है कि मैं लिख लूँगा इसको। ठीक है, जब लिखने चलेंगे तो आपको लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो करना क्या है आपको उसमें कि लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है आपको। अब ये नहीं कि जो है देखे क्वेश्चन और समझ आ रहा है कि हमसे हो जाएगा तो मान नहीं लेना कि आपसे हो जाएगा आपको, तो उसको जो है लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है आपको थोड़ा। ठीक है, और सैम्पल पेपर का मतलब कि 3 घंटे का जो है आप टाइमर लगा दीजिए और उसको जो है कम से कम जो है 2-3 पेपर आप दे लीजिए। ठीक है, मिनिमम 2-3 पेपर आप दे लीजिए। अगर आपका तैयार है पहले से तो आप जो और अधिक पेपर आप दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन कम से कम आपको जो है 2 से 3 पेपर आपको जो है मिनिमम जो है देना चाहिए। ठीक है, टाइम निकाल कर। इसके बाद जो है यहाँ पर 21 और 22 को मैं बता दिया आपको कि 2 घंटा टाइम निकाल कर जो है इसमें केमिस्ट्री आप थोड़ा सा भी पढ़ लीजिए। ठीक है, और 23 तारीख को आपको बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, केवल और केवल इंग्लिश पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है आपको? तो आप जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़िए नॉर्मली, लेकिन उसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, क्या कि जो भी आप सोचते हैं कि मतलब कि हम लिख लेंगे तो उसको आप जो है लिख कर करिए। ठीक है, मतलब डायरेक्ट मत सोच लीजिए कि हाँ हमसे हो जाएगा, तो उसको लिख लेना आपको। ठीक है, चलिए, ये आपको बता दी 21, 22 और 23 को कैसे पढ़ना है आपको। कैसे पढ़ना है? 21-22 को आपको इंग्लिश और केमिस्ट्री दोनों पढ़ना है। केमिस्ट्री के लिए आपको केवल 2 घंटा निकाल लेना है आपको। ठीक है, 23 तारीख को केवल केवल इंग्लिश पढ़ना है आपको। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको बता दें कि सैंपल पेपर कम से कम जो है आपको 2 से 3 सैंपल पेपर आपको लगा कर जाना है जरूर से। ठीक है, चलिए, इससे आपका हैबिट डेवलप हो जाएगा। इसके बाद की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश का पेपर खत्म हो चुका है। ठीक है, तो मैं देखिए आपको 24 तारीख नहीं लिखा हूँ, क्योंकि 24 तारीख में अभी आपको टाइम मिलेगा पूरा। ठीक है, आपको पेपर मान लीजिए 1:30 बजे तक खत्म हो जाएगा, आप 2 बजे तक मान लीजिए, 3 बजे तक, 4 बजे तक मान लीजिए, 5 बजे से पढ़ना बैठते हैं। ठीक है, तो उसमें भी आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा। 10 बजे तक भी पढ़ेंगे तो 5 घंटा टाइम होता है। ठीक है, मतलब 5 से 6 घंटा जो आपको टाइम मिल सकता है, रात को ज़्यादा भी पढ़ेंगे तब भी। ठीक है, उस दिन भी तो आप उस दिन भी 24 तारीख को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लिखा हूँ 25 तारीख से। मान लीजिए आप ट्यूशन नहीं भी पढ़ते हैं तब के लिए मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए 24 तारीख को भी। ठीक है, क्योंकि पेपर तक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो अब क्या करना है आपको? यहाँ पर देखिए कितना गैप मिल रहा है। मैं मानता हूँ 25 तारीख से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं आप। ठीक है, तो 25, 26 और 27 3 दिन इसमें मिल रहा है आपको। ठीक है, चलिए, 3 दिन इसमें मिल रहा है केमिस्ट्री में। आप यहाँ पर कुछ पढ़े थे 2 दिन में, कुछ कवर हुआ होगा उधर भी, अगर आपको कुछ छूटा होगा तो। और यहाँ पर आपको जो है 3 दिन मिल रहा है केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो केमिस्ट्री के लिए 3 दिन जो है मिल रहा है, तो ये जो है आपको केवल और केवल केमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए फिजिक्स में यहाँ पर कितना दिन मिल रहा है आपको, देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 दिन मिल रहा है आपको फिजिक्स में। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर मैथ में भी आपको टाइम देना पड़ेगा, तो इसमें हो जाएगा कवर। ठीक है, अगर आपको लगता है कि फिजिक्स और मैथ जब बहुत वीक है तो आप इसमें भी जो है फिजिक्स के स्टार्टिंग के 2 दिन जो है आपको फिजिक्स का जो है कुछ पार्ट आप पढ़ सकते हैं। अगर आपका केमिस्ट्री अच्छे से तैयार नहीं है तभी जाके आप इसे करिएगा।
केमिस्ट्री अगर आपको अच्छे से तैयार नहीं है तो आप केवल केमिस्ट्री ही करेंगे, फिजिक्स आपका अच्छे से तैयार नहीं है, तब जाके आपको जो है इसमें 2 दिन आपको फिजिक्स में भी थोड़ा थोड़ा आपको, जैसे यहाँ पर बताएं 2 घंटे टाइम निकाल कर, यहाँ भी आपको 2 घंटे टाइम देना है आपको। फिर से वही बात, 27 तारीख को केवल क्या पढ़ना है आपको, ओनली केमिस्ट्री पढ़ना है आपको, ठीक है, केवल और केवल केमिस्ट्री में। लास्ट डे जो है कोई भी जो है अदर आपको सब्जेक्ट नहीं पढ़कर जाना है आपको, ठीक है। और फिर से इसमें वही रूल है कि केमिस्ट्री का भी आप कम से कम जो है वो 2 से 3 सैंपल पेपर जो है लगा कर जाइए, 3 घंटे प्रॉपरली बैठ कर, ठीक है, जैसे एकदम टाइमर लगा कर जैसे एग्जाम में 3 घंटे बैठते हैं उसी तरीके से आप जो है पेपर दीजिए, ठीक है। बता दिए क्या केमिस्ट्री में क्या रूल हो गया है कि 3 दिन आपको जो है, अगर आप केमिस्ट्री तैयार नहीं है तो केवल केमिस्ट्री पढ़िए तीनों दिन, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स के लिए टाइम है अभी, ठीक है। तो केमिस्ट्री केवल पढ़िए। अगर आपका फिजिक्स उतना स्ट्रांग नहीं है, मैथ भी अगर आपको लग रहा है कि मैथ भी मेरा उतना बढ़िया ठीक नहीं था, ठीक, तो इसमें 2 दिन जो है आपको 2-2 घंटा निकाल कर, जैसे इंग्लिश में बताया आपको, 2-2 घंटा निकाल कर आप जो है फिजिक्स और मैथ भी उसमें पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। तो मेनली उसमें क्या करिए, फिजिक्स ही पढ़िए आप, ठीक है। चलिए इसे बता दिए। अब चलिए आते हैं फिर से केमिस्ट्री। मान लीजिए केमिस्ट्री का पेपर 28 तारीख को आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। तो उसी तरीके से फिर से कि 28 तारीख को आपको टाइम मिलेगा, वहाँ उसमें भी आप कुछ पढ़ लेंगे तो आपका ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए तो इसमें हम मानते हैं कि आप 1 तारीख से पढ़ते हैं, अब 29 होता नहीं है, 28 फरवरी है तो लास्ट है 28 तारीख, ठीक है। चलिए इसमें 1 2 3 4 5 दिन इसमें भी आपको मिल रहा है आपको, ठीक है। चलिए तो अब ध्यान कहते हैं आपको यहाँ पर कि देखिए इधर बीच होली आ जा रहा है, तो होली में आप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे, कोशिश करिए कि डिस्टर्ब ना हो। मतलब होली वगैरह खेलना है तो आप क्या करिए, मतलब शाम वाला आप मान लीजिए खेल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बहुत ज़्यादा आपको टाइम को वेस्ट नहीं करना है इसमें, ठीक है। मान लीजिए आप रिलेटिव के पास चले गए, इधर उधर चले गए, तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करिए किसी भी तरीके का डिस्ट्रक्शन से भी आप बचिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन आपको पढ़ना नहीं है आपको अब, ठीक है। 13 मार्च तक जिसका फिजिकल है और जिसका मैथ है उसका, क्योंकि जिसका मैंने हिंदी हो चुका है उसका 11 मार्च तक उसको पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत कम दिन ही पढ़ना है आपको अब, तो थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन से आप बचिए, ठीक है। तो इसमें जो है 5 दिन जब मिल रहा है आपको, तो फिर से वही बात कि मैथ जो है आपको इसमें पढ़ना है आपको, ठीक है। कम से कम स्टार्टिंग के जो है 3 दिन आप जो है मैथ में आप ठीक ठाक टाइम दीजिए। फिजिक्स आपका तैयार उतना बढ़िया नहीं है तो, ठीक है। देखिए 2 घंटा टाइम तो आप निकाल ही सकते हैं कभी भी, ठीक है। अब ये नहीं कि जो केवल केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ेंगे आप, या केवल मैथ ही थोड़ी, फिजिक्स ही थोड़ी पढ़ेंगे आप मतलब सुबह से लेकर शाम तक केवल फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे आप, उसमें जो आप बोर हो जाएंगे, इरिटेट भी हो जाएंगे आप, ठीक है। तो उसमें जो आपको 2 घंटा 3 घंटा भी टाइम निकाल सकते हैं इधर बीच आप, ठीक है। 1 से 2 दिन में स्टार्टिंग वाला जो दिन है, इसमें 2 से 3 घंटा भी टाइम निकाल कर आप जो है पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें भी आपको मैं बता दिया फिर से वही बात, रूल वही है सिंपल, कि इसमें भी आप जो है मैथ्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। पढ़ सकते नहीं, आप पढ़िएगा, ठीक है। और मैथ में इधर जो है उतना टाइम नहीं मिल पाएगा क्योंकि होली भी है तो आप डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, ठीक है। और आपका फ्लो भी टूट जाएगा इधर, तो ध्यान रखना है आपको कि इधर ही बीच इसको भी कवर करना है आपको। तो फिजिक्स तक पर उतना बढ़िया तैयार है अगर, तो मतलब कि आप मैथ में ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। उतना बढ़िया तैयार नहीं भी है तो भी आप मैथ में आपको टाइम देना पड़े, इधर जो है टाइम क्या मिलता है आपको, थोड़ा कम टाइम मिलेगा, होली को ऐसे दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो समझ आ गया यहाँ पर कि मैथ में आपको टाइम देना है आपको यहाँ पर। इसके बाद हम लोग आते हैं मैथ फिजिक्स का पेपर आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। 6 मार्च का आपका मान लीजिए फिजिक्स का पेपर खत्म हो चुका है। इसके बाद आपका लास्ट बचता है क्या, मैथ्स। तो इसके बाद अगर आपको फिजिकल एजुकेशन जिसका नहीं है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हिंदी पेपर दे चुके हैं, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है आराम से इसमें जो है आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये लास्ट पेपर है, तो आप जो है गलती मत कर दीजिएगा। बहुत एक्साइटमेंट और बहुत खुशी की वजह से आप जो है ये लास्ट पेपर है, चलो इसको कैसे ही पढ़ लेते हैं, तो नहीं घबरा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, आपको घबराना नहीं है आपको। यहाँ पर प्रॉपरली एकदम जैसे आप फुल पोटेंशियल के साथ पीछे पढ़ रहे थे, एकदम फुली पोटेंशियल से आप जो है लास्ट पेपर में आपको देना है। बहुत एक्साइटेड नहीं हो जाना कि अब खत्म हो जाएगा पेपर, ये हो जाएगा, हो जाएगा। तो एक्साइटमेंट से आपको इधर उधर घूमने मत निकल जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रॉपरली मेहनत करना पड़ेगा आपको। 7 8 9 10 डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। मैं को बार बार ये बात कह रहा हूँ कि कुछ है होली आ रहा है तो आप बहुत ज़्यादा बच्चे जो है क्या होंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि होली इंपॉर्टेंट है उनके लिए, तो डिस्टर्ब हो जाएगा, नंबर कम हो जाएगा, सारा होली जो है बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करिए कि जो है होली खेलना है तो आप जो है थोड़ा सा आप होली खेल लीजिए शाम को, और मेजर टाइम आपको जो है पढ़ाई में देना है आपको, ठीक है। हम लोग ऐसे ही किए हैं। चलिए इसके बाद मैथ का भी पेपर हो जाएगा, तो उसके बाद आपका काम जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप जो है घूमिए फिरिए खेलिए कूदिए, जिसका जो मन कर रहा है वो करिए। अगर आप मेंस का फॉर्म भरे हैं या CUT का फॉर्म अप्लाई किए हैं, ठीक है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का अप्लाई किए हैं, तो आप उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी आप लग सकते हैं कुछ दिन रेस्ट लेकर, ठीक है। चलिए तो 6 अप्रैल को स्टार्टिंग है JEE मेंस का, ठीक है। तो आप लोग अगर फार्म वगैरह नहीं भरे हैं तो आप लोग जो है ज़रूर से फॉर्म वगैरह फिल कर दीजिएगा, ठीक है। अभी टाइम है, उसको भर दीजिएगा जरूर से आप लोग। JEE मेंस का और CUT का दोनों जो है जरूर भर दीजिएगा आप लोग, ठीक है।
इसके बाद फिजिकल एजुकेशन का तो हो ही गया, जिसका फिजिकल एजुकेशन है तो उसमें जो इधर भी जो टाइम मिल रहा है जो मैथ में थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का, वो भी इसमें पढ़ सकता है। और पहले से अगर तैयार है आपका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें एक दिन आपको टाइम मिल रहा है आपको, तो ध्यान दीजिएगा आप अपने से कि इधर भी आपको अगर ज़्यादा इसमें अगर सिलेबस आपका होगा तो आप इधर भी थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है प्रॉपर तरीके से आप जो है पूरा मैनेज कर सकते हैं, आपका पूरा अच्छे तरीके से मतलब कि सिस्टम तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।